बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द लीडरशिप थ्योरीज़ के जो हमारे पास क़यादत है उसके कौन कौन से नज़रियात हैं। हमारे पास लिटरेचर में अब तक कितने नज़रियात पेश किए जा चुके हैं और उन तमाम लीडरशिप थ्योरीज़ में से मेन इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ कौन सी हैं। लीडरशिप थ्योरीज एक्सप्लेन द ओरिजिन बिहेवियर। पहले हम देख लेते हैं कि क्या है ओरिजिन, बिहेवियर, इफेक्टिवनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप। कि लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, क्या बिहेवियर्स होते हैं और किसी ख़ास पर्टिकुलर जो थ्योरी है उसकी ओरिजिन क्या है। सबसे पहले जो हमारी थ्योरी जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द ग्रेट मैन थ्योरी, यानी एक अजीम इंसान का नज़रिया। एक अजीम इंसान के नज़रिया इस थ्योरी के अंदर जो इसके फाउंडर हैं वो कहते हैं कि ये रहनुमा जो लीडर्स हैं ये पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ठीक है, क़यादत जो है वो हमेशा जो है इनहेरिटेड होती है या मौरूसी होती है, पेरेंट्स की तरफ से आपको मिलती है। और ख़ास तौर पर वो कहते हैं कि वो जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं और इननेट पैदाइशी तौर पर आपके अंदर जो सलाहियतें होती हैं ये एक्चुअली समटाइम्स खुल के कब आती हैं। ग्रेट लीडर्स नेचुरली इमर्ज ड्यूरिंग क्राइसिस। जैसे किसी किस्म का उनकी ज़िंदगी में कोई बहरान आता है तो अजीम रहनुमा आप उसमें से सामने आ जाते हैं। ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स कैन नॉट बिकम ग्रेट लीडर्स। जो आम लोग होते हैं, आम सिंपल सोच के लोग होते हैं, वो कभी भी लीडर नहीं बन सकते। यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो तालीम और माहौल है वो इंसान के किरदार को नज़रअंदाज करता है। इस लीडरशिप जो बेसिक जो इसकी डिटेल्स हैं इसके अकॉर्डिंग आपकी तालीम आप जितनी भी हासिल कर ले और आपका इन्वायरमेंट, आप जैसे भी इन्वायरमेंट में रहें, टेस्टिंग इन्वायरमेंट में रहें, जितना भी आप उसमें सीख लें, बट आप कुड नॉट बी अ गुड लीडर अकॉर्डिंग टू ग्रेट मैन थ्योरी। के ग्रेट मैन जो अजीम लोग हैं ये सिर्फ पैदा होते हैं, ये बनाए नहीं जा सकते। इसमें उन्होंने सोशल जो इन्वायरमेंट है उसको निगलेक्ट कर दिया गया इसमें, जिसकी क्रिटिसिज्म में, और जो एजुकेशन इन्वायरमेंट है उसको वो कर दिया गया है। हिस्टोरिकल इसकी एग्जांपल जो है वो कहते हैं हिस्टोरिकल लीडर्स आर सच एज नेपोलियन बोनापार्ट एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट आर एसोसिएटेड विद दिस थ्योरी। यानी इस थ्योरी को देखें तो जो नेपोलियन बोनापार्ट और उनकी एग्जांपल्स हैं उनके बारे में यही हम कहेंगे कि ग्रेट लोग जो हैं वो पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। ट्रेट थ्योरी में जिसमें हम डिफरेंट खसूसियात की बिना पर ये थ्योरी पेश की गई है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ट्रेट थ्योरी आर्ग्यूज दैट सक्सेसफुल लीडर्स पोजेस सर्टन आइडेंटिफाइबल साइकोलॉजिकल एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। यानी कुछ ख़ास पर्टिकुलर ट्रेट्स हैं, खूबियां हैं जो आपके अंदर हों, अगरचे वो आपने इन्वायरमेंट से ली हों या फिर आपके अंदर शुरू से है, इंटेलिजेंस बेस हो, वट एवर एंड हाउ एवर यू गॉट ऑल दोज एबिलिटीज़ ट्रेट्स इन योर पर्सनैलिटी। इम्पॉर्टेंट लीडरशिप जो ट्रेट्स हैं उसमें इंटेलिजेंस है, कॉन्फिडेंस है, करेज है, डिटर्मिनेशन है, इंटेग्रिटी है, सोशिएबिलिटी है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, कम्युनिकेशन स्किल है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ट्रेट थ्योरी में आती हैं कि अकॉर्डिंग टू ट्रेट थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक आप के अंदर अगर ये सलाहियतें मौजूद हैं, यू कुड बी अ गुड लीडर। आपको थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और आप लीडर बन सकते हैं। जी, थर्ड है बिहेवियरल थ्योरी। हर थ्योरी के कुछ जब थ्योरीज पेश की जाती हैं उसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी होती है और इसकी इम्पोर्टेंस भी बताई जाती है। तो अभी जो ट्रेट थ्योरी है इसकी क्रिटिसिज्म है नो यूनिवर्सल ट्रेट्स लिस्ट। उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट द अल्टीमेट लिस्ट। आप इसको अल्टीमेट नहीं समझ सकते और आप इसको कोई स्टैंडर्ड नहीं समझ सकते कि यही ट्रेट्स हैं, इनसे और भी ट्रेट्स हो सकती हैं। इग्नोर्स सिचुएशनल फैक्टर्स, यानी इसमें सिर्फ ट्रेट्स को, इंसान की खूबियों को
दिया गया, जबकि सिचुएशनल जो फैक्टर्स हैं वो भी इंसान को समटाइम उसके हालात व वाक़यात इंसान को लीडर बना देते हैं. एंड द थर्ड वन theory is behavioral theory. In this theory, behavior theory focus on what leaders do rather than what qualities they possess. यानी ये आपकी फंक्शनिंग, आपके एक्शंस पे बिलीव करती है. It's not believed on totally your traits and your inborn innate leadership qualities. According to this theory, the central idea, the leadership is learned behavior and can be developed through education, training and experience. यानी ट्रेड थ्योरी ये कहती है आप लीडर बनते हैं, लेकिन आपका लर्न बिहेवियर देखा जाता है कि आपने एजुकेशन कैसी है, आपकी उस तालीम ने आपको कितना सिखाया, आपको कैसे ट्रेन किया और आपने उसको फिर एज एक्सपीरियंस कैसे लिया. इसमें वो कहते हैं टाइप्स ऑफ जो लीडरशिप बिहेवियर हैं, लीडरशिप के जो बिहेवियरल लीडरशिप्स हैं उसमें टास्क ओरिएंटेड बिहेवियर आपका दिया जाता है. आपको टास्क दिए जाते हैं, उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका काम करने का अंदाज, आपका डिसिप्लिन, आपके गोल अचीवमेंट और आपका टाइम फ्रेम देखा जाता है. उसके बाद ये फैसला किया जाता है. इट्स ऑल अबाउट योर बिहेवियर. ये आपके बिहेवियर पे है कि आप कितने रेगुलर हैं, कितने पंक्चुअल हैं, कितने अपने टाइम पे पहुंचते हैं और आप कितना अच्छे अंदाज से अपने काम को टेकअप करते हैं और फाइनली उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं और लोगों को अपनी लूप में कैसे रखते हैं. इम्पॉर्टेंस ये है कि बिहेवियरल थ्योरी प्रोमोटेड लीडरशिप ट्रेनिंग. इसमें पहली दो थ्योरीज के मुताबिक आप कुछ भी कर लें, आप लीडर्स नहीं बना सकते. लीडर्स पैदा होते हैं और लीडर्स की कुछ ट्रेट्स हैं, उन ट्रेट्स के बाद अगर आपके अंदर मौजूद हैं तो आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर मौजूद हैं और आप बन सकते हैं. लेकिन ये थ्योरी कहती है कि इसके मुताबिक आपकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो वर्ल्ड वाइड आप लीडरशिप के आप हासिल करें, उसके बाद आप लीडर बन सकते हैं. क्रिटिसिज्म में वो कहते हैं द थ्योरी डजंट फुली एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट सिचुएशंस अफेक्ट लीडरशिप इफेक्टिवनेस, कि किस पर्टिकुलर सिचुएशंस में आपकी सीखी हुई चीज़ें जो हैं, हमेशा आप बहुत सारी चीज़ें नहीं सीख लेते और बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जो आपने कभी सीखी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो फिर आप उस चैलेंजिंग सिचुएशन में फंस जाएंगे, जो कि एक ट्रेट बेस्ड या फिर कुछ ख़ास पर्टिकुलर खसाइल रखने वाले शख्स जो है वो अपने ही अपना जो कैपेबिलिटीज़ बैंक है उससे उन मसाइल को हल कर सकता है. ये मैं नहीं कह रही, ये इसकी क्रिटिसिज्म, इसके क्रिटिक्स कहते हैं जी. कॉन्टिजेंसी थ्योरी यानी एक रवैया जाती या बिहेवियरल थ्योरी के बाद है कॉन्टिजेंसी. ऐसी थ्योरी है जिसमें हम सूरत हाल जो कि मौजूदा सूरत हाल होती है उस पर मबनी हम चलते हैं. ये थ्योरी जो है ये फ्रेड फिडलर जो है उन्होंने पेश की है. वो कहते हैं जी कंटिजेंसी थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय फ्रेड फिडलर. सेंट्रल कॉन्सेप्ट इनका ये कि देयर इज़ नो सिंगल बेस्ट लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. दैट्स वेरी ट्रू एंड आई बिलीव दिस कि लीडरशिप जो है हमेशा एवर चेंजिंग एंड एवर टेकिंग द टर्न्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस. इसको आप कभी भी ये नहीं एक उस पर नहीं कर सकते कि आप ऐसे किसी पर्टिकुलर खसूसियात रखने वाले शख्स कुछ पर्टिकुलर ट्रेनिंग्स ले ले तो फिर वो एक अच्छा लीडर बन जाएगा. डिफरेंट सिचुएशंस को डिफरेंट ट्रिकी स्टाइल से स्मार्टली डील करने का नाम जो है वो लीडरशिप है. नेचर ऑफ टास्क, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लीडरशिप में नेचर ऑफ टास्क क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल इन्वायरमेंट कैसा है, रिलेशनशिप बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स किस तरह के रिलेशनशिप्स हैं, और पोजीशन पावर, कौन सी पोजीशन में के अंदर आपको क्या पावर्स दी गई हैं, ये भी बहुत मैटर करता है. इसकी इम्पॉर्टेंस में हम ये देखेंगे कि ये फ्लेक्सिबिलिटी है. इसमें लीडर्स अडॉप्ट अकॉर्डिंगली टू चेंजिंग सिचुएशन. रियलिस्टिक अप्रोच यूज़ होती है. द थियरी रिकॉग्नाइजेस प्रैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशनल रियलिटीज़, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसके ऊपर चलती है. क्रिटिसिज्म में क्रिटिक्स कहते हैं इट मे बी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल लीडरशिप स्टाइल फॉर एवरी
सिचुएशन, कि जब जब सिचुएशन चेंज होगी आपको लीडरशिप स्टाइल चेंज करना पड़ेगा. इट कैन बी डिफ़िकल्ट, बट आई डोंट थिंक सो. ये मेरा ज़ाती ख़्याल है कि ऐसा नहीं है. अगर आप एक अच्छे लीडर हैं और आपने बहुत सारी आपके अंदर सलाहियतें भी हैं और आपने सिचुएशंस को भी आप डील करना और हैंडल करना कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस कर रखा है, तो आप बहुत आसानी से अपने आप को चेंज कर सकते हैं. इसी तरह उसकी लीडरशिप स्टाइल्स की तरह इसमें थ्योरी में भी ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी भी मौजूद है. ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी में आप हमेशा चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करते हैं. तब्दीली लाने का नज़रिया हमेशा हर जगह मौजूद है. ये नज़रिया विजन, तहरीक और इंसान को इदारा जाती सतह पर तब्दीली लाने पर या चेंज पर जोर देता है. चीज़ों को यकसर चेंज कर देने पर की तरफ लेके चलता है. इस तरीके का अकॉर्डिंग हमें ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा तासुर बनाना है जो कि करिज्मेटिक होगा. यकदम कुछ लोगों ने आपका अंदाज़, आपकी प्लेस, आपका इदारा, आपकी कंपनी देखी हो, कुछ टाइम के बाद आप इस तरह उसको ट्रांसफॉर्म करें, ऐसी तब्दीली लेके आएँ कि यकदम देखने वाले लोग उसको हैरान रह जाएं कि ये कोई करिज्मेटिक जो इन्फ्लुएंस है वो उसके ऊपर असरअंदाज हुआ है. इंस्पायरेशनल विजन है इसमें चाहिए आपको, बहुत बड़ा इंस्पायर करने वाला कि दूसरे आपके विजन से इंस्पायर हो. योर विजन शुड बी वेरी ब्रॉड एंड वेरी एनरिच्ड, वेरी नर्चर्ड. According to that vision, you are able to inspire your team, your surroundings. Employees empowerment आपको बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत होती है. Employees को empower करना पड़ता है. Intellectual stimulation, हर शख्स को, अपनी टीम के हर शख्स को आपको स्टिमुलेट करना है, उनको काम करने के लिए तैयार करना है. इमोशनल मोटिवेशन, आपको जज्बाती तौर पर लोगों को मोटिवेट करना है, उनको तहरीक देनी है ताकि वो अपना बेस्ट उसमें दे सकें. पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी, यानी पाथ गोल लीडरशिप थ्योरी को रास्ता या फिर मकसद नज़रिया भी कहा जाता है. ये पाथ गोल थ्योरी जो है वह प्रेजेंटेड या डेवलप्ड बाय द रॉबर्ट हाउस. रॉबर्ट हाउस ने ये थ्योरी पेश की है और वो कहते हैं कि दिस थ्योरी states that leaders increases employees motivation and performance by clarifying goals. अगर किसी को पता ही नहीं होगा करना क्या है, क्या क्या उसमें रुकावटें हैं, और आपके टीम मेंबर्स जो हैं वो इस सिचुएशन में हैं कि वो उन ऑब्स्टैकल्स को, उन रुकावटों को दूर करने की पोजीशन में नहीं है, बट यू आर. और लीडर जो है पाथ गोल थ्योरी में हमेशा ऑब्स्टैकल्स रिमूव करके देता है और करने में हेल्प करता है. प्रोवाइडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, हमेशा सपोर्टिव है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं उनके साथ मौजूद रहता है. तो इस लीडरशिप स्टाइल में आप हमेशा अपनी टीम को डायरेक्ट करते हैं, उनको हदायत जारी करते रहते हैं, साथ साथ उनको बताते रहते हैं उनको किस तरह चलना है. जहाँ वो रुकते हैं, अटकते हैं, आप उनको साथ हेल्प और सपोर्ट देते हैं और हमेशा उनके साथ शिरकत किए रखते हैं, पार्टिसिपेटिव रहते हैं अपनी टीम के साथ. और हमेशा आपका जो काम करने का स्टाइल है अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप है. आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट लीडरशिप इन आवर कैटेगरी. हाँ, इसमें ज़ाहिर है लीडर क्रिटिसिज्म में जब आप बहुत ज़्यादा ऑब्स्टैकल्स रिमूव करके देंगे, डेफिनेटली इसमें डिपेंडेंसी आएगी. बहुत सारे लोग जो खुद वो काम कर सकते होंगे लेकिन आप पे डिपेंड करेंगे और फिर आप ओवरबर्डन हो जाएंगे. यानी ये तमाम जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं या इसके साथ जो थेरीज़ हैं ये आपस में मिलते जुलते कॉन्सेप्ट्स हैं. अकॉर्डिंग टू दीज कॉन्सेप्ट्स हमें अपने आप को बहुत नाप तोल के और बहुत अच्छे स्टाइल से लेके चलना होता है ताकि ना आप दूसरों के हाथों खिलौना बने और ना ही आपकी टीम आपके हाथों तंग हो. तो इस सिचुएशन में हमेशा एक आइडियल और एक बेहतरीन इन्वायरमेंट पैदा होता है जिसमें आप लोगों के साथ बेहतरीन अंदाज से काम करते हैं. ये कुछ थेरीज़ थी जो हमने डिस्कस की हैं. इनको पढ़िए, इनको लर्न कीजिए और अपने नॉलेज में इजाफ़ा कीजिए. ओके, अल्लाह निगहबान.